तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल गुरु कृपा क्लासेस पर, जहां पर अपन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ते चल रहे हैं कुछ लेक्चर्स। और यहां पर आज के लेक्चर में ना अपन सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लैब असिस्टेंट एग्जाम के। तो आज हम देख रहे हैं 2022 की एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस है बायोलॉजी से। जो क्वेश्चंस आए थे उनका अपन सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला है लहसुन व प्याज के निम्न भाग या पादप भाग में से कौन खाने योग्य है। कौन सा इसका एडिबल पार्ट है ना जिसको अपन खाते हैं। तो देखो चार ऑप्शन दिए हैं, मांसल शल्क पत्तियां, दूसरा है भूमिगत तना, तीसरा है ट्यूनिक और अपस्थानिक जड़ें। तो देखो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ना कि लहसुन और प्याज जो है, तो इसका खाने वाला भाग जो होता है वो एक पत्ती का रूपांतरण होता है। देखो अपन जो खाते हैं प्याज जो होता है अपने, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है थोड़ी प्याज की, तो उसमें अलग अलग इस तरह के शल्क उपस्थित होते हैं, ठीक है, पत्तियों का रूपांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा मांसल शल्क पत्तियां। तने की अगर मैं बात करूं तो तना जो है आलू, भूमिगत तने का रूपांतरण है आलू, लेकिन वो क्या होता है एक ठोस संरचना है। लेकिन प्याज के अंदर अपन खाते हैं एक शल्कनुमा पत्तियां, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मांसल शल्क पत्तियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की डैश अवस्था कहते हैं। चलो इस रिक्त स्थान में भरना है अपने को। तो देखो सेल डिवीजन जब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक स्टेज आती है जिसमें डिवीजन फेज होता है, ठीक है, जहां पे वो कोशिकाएं विभाजित होती है। लेकिन उससे पहले एक उसका प्रारंभिक फेज होता है, इंटरफेज होता है, जिसके अंदर वो तैयारी करती है डिवीजन करने के लिए। वहीं पर निष्क्रिय अवस्था, तो इस दौरान एक अवस्था आती है जी नोट अवस्था, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, वो कोशिका विभाजन से बाहर निकल जाती है और निष्क्रिय रूप में आ जाती है कुछ समय के लिए। इसका आंसर हो जाएगा जी नोट अवस्था। इससे पहले एक अवस्था आती है एस अवस्था, जो होती है संश्लेषण अवस्था, सिंथेसिस फेज। तो उसमें क्या होता है, ये डीएनए वगैरह से रिलेटेड जितना भी मटेरियल चाहिए उनका क्या करती है, संश्लेषण करती है, सिंथेसिस करती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी नोट फेज। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। दृढ़ोत्तक होता है, इसको बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, दृढ़ है। और इसके अंदर क्या होगा, मृत कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो ये मृत कोशिकाएं जो उपस्थित है, इसके अलावा दो कोशिकाएं और होती है, पेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तीसरी होती है स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन और क्लोरेनकाइमा या कोलेनकाइमा, ठीक है, ये क्या होती है ना, ये जीवित कोशिकाएं होती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो होती है दृढ़ होती है और मृत कोशिकाओं से बनी होती है। ये होती है लिग्निन से बनी हुई, ठीक है। पेरेनकाइमा में हो जाएगा सेल्यूलोज, लेकिन दृढ़ दृढ़ उत्तक कोशिकाओं में, इनमें हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा, लिग्निन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताप विद्युत संयंत्र एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा सकता है। देखो ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा इकोलॉजी से, ठीक है, इकोलॉजी में जो प्रदूषण वाला पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन आया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। इसके द्वारा क्या होता है ना, 99% कणिकीय पदार्थों को हटाया जा सकता है। मतलब कणिकीय पदार्थों को हटाने में कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाएगा, तो वो होगा स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मसालों का राजा। तो यह आ जाता है आपके बॉटनी से क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर है मसालों का राजा कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हो जाएगा, काली मिर्च हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा अवरोध है। हाँ तो देखो ब्लैक पेपर इसका आंसर हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ठीक है, बाजरे का वानस्पतिक नाम। बाजरे के वानस्पति नाम की बात करूंगा तो पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस इसका नाम हो जाएगा। क्या चीज आ रही है, हाँ, पेनिसिटम टाइफाइडिस।
अब बात करते हैं, बोले सोरगम बाइकलर, तो सोरगम बाइकलर आता है अनाज के लिए, ठीक है, ग्रेन या सीरियल्स कह सकते हैं, सीरियल्स के लिए। फिर बात करते हैं हार्डियम वल्गारे, तो ये होता है जौ। और बात करते हैं सिटेरिया इटैलिका, तो ये होता है फॉक्सटेल मिलेट होता है, ठीक है, फॉक्सटेल मिलेट्स। आज के टाइम पे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो जरूरत है चारे के लिए, घास के लिए, वो है फॉक्सटेल मिलेट। सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पे किया जा रहा है। तो यहां पर हो जाएगा बाजरे के लिए पेनिसिटम टाइफाइडिस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्रोबैक्टीरियम कौन सा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम उत्पन्न करेगा कौन सा, क्राउन गॉल डिजीज। रस्ट जो है वो करते हैं कौन से, ये फंजाई द्वारा किया जाता है, रस्ट डिजीज है, स्मट है, ठीक है। ये अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट होता है जो अंगमारी, ये आलू के अंदर होता है, ये होता है जीवाणु द्वारा। तो यहां पर एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कौन सा होएगा, क्राउन गॉल डिजीज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पत्तीनुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है, ठीक है, एक पौधे का जो भ्रूण होता है उसके अंदर देखो अपन देखते हैं एक संरचना होती है नीचे जो पत्तों से ढकी हुई होती है, ठीक है। तो प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। मूलांकुर मूल भाग बनाता है, लेकिन प्रांकुर जैसे कि ये पार्ट है तो इसमें एक भाग ले लिया अपन ने कौन सा, प्रांकुर, और ये कौन सा है, मूलांकुर। तो मूलांकुर निर्माण करेगा किसका, रूट का, जड़ का, मूल बोलते हैं जिसको, ठीक है। प्रांकुर करेगा किसका, तने का निर्माण करेगा। अब इस संरचना को मूल को ढकेगा तो मूलांकुर चोल, और प्रांकुर को ढकने वाला प्रांकुर चोल। तो आंसर हो जाएगा ब, प्रांकुर चोल। फिर अपन बात करते हैं चाय की अंतस्थ कलिकाओं को क्या कहते हैं। अंतस्थ कलिकाएं, बेटा चाय के अंदर वो कलिकाएं जो सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है ना, गोल्डन कलर की होती है, सुनहरी कलर की, छोटी छोटी मुड़ी हुई पत्तियां होती है, उन्हीं को काम में लिया जाता है चाय पत्ती के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सुनहरी टिप्स। अगला है, रेसरपिन औषधि प्राप्त होती है, तो रेसरपिन औषधि होती है कहां से, राउरवोल्फिया सरपेंटिना, ये पौधा है जिससे क्या प्राप्त होती है, रेसरपिन। उसके बारे में अगर अपन और बात करें तो एक है पेपेवर सोमनिफेरम, तो पेपेवर सोमनिफेरस से क्या प्राप्त होता है, ये होता है एक ड्रग होता है, ठीक है, अफीम, वो प्राप्त होता है इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा रेसरपिन के लिए राउरवोल्फिया सरपेंटिना। फिर बात करते हैं ट्रांसजीन विधि से विकसित स्वर्ण चावल, जिसको अपन बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस निम्न से परिपूर्ण होता है। तो देखो गोल्डन राइस ये चैप्टर आया आपके बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में अपन बात करेंगे कि इनको ना जीन में परिवर्तन करके और फिर नई किस्म बनाई जाती है, वैरायटी बनाई जाती है, ताकि वो उच्चतम गुणवत्ता वाली अपने को प्राप्त हो। और यहाँ पर जो स्वर्ण राइस, गोल्डन राइस बनाई गई थी वो थी विटामिन ए की उच्च मात्रा के लिए, ठीक है। इस राइस में क्या था, विटामिन ए की मात्रा उच्च थी। फिर बात करते हैं अपन खाने योग्य जड़ पाई जाती है। अब देखो आलू जो होता है ये तो तने का रूपांतरण, तो आलू तो तना होता है, शकरकंद भी इसी में आ जाएगा, तो जड़ के अंदर आएगा अपना आंसर अदरक। ये क्वेश्चन आपका बॉटनी में मॉर्फोलॉजी से, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है ये। खाने योग्य जड़ अदरक, देखो अदरक के जैसी एक और होती है हल्दी, ठीक है, तो हल्दी भी क्या है, खाने योग्य जड़, साबुत हल्दी होती है ना वो। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्राई Z2AB और क्राई 1AB ऐसे जीव विष उत्पन्न करते हैं जो क्रमशः नियंत्रित करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अंदर क्या होता है ना कि कुछ जीन होती है जो इंसेक्ट होते हैं अटैक करते हैं, जैसे कपास है, मक्का है, तो उसके ऊपर कुछ कीट है, कुछ बॉलवर्म है, कृमि जीव है जो उस पर अटैक करते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो जीन विष उत्पन्न करती है ना उसके लिए। तो क्राई 2AB ये करेगी किसके लिए, कपास के गोलकृमि के लिए, और क्राई 1AB ये करेगी किसके लिए, मक्का छेदक में। तो इसका आंसर आ जाएगा ब, ठीक है। क्राई Z2AB करेगी कपास में बॉल कृमि के लिए कपास के, और क्राई 1AB करेगी मक्का छेदक कॉर्न बोरर के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी से अपन ने देख लिए दो क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक। अब बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल में भी सबसे प्रमुख वर्णक कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए होगा सबसे
प्रमुख वर्णक। तो क्लोरोफिल ए की बात कर ली अपन ने, क्योंकि ये क्या करता है ना, प्रकाश को एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता है ताकि ऊर्जा आसानी से मिल सके पौधे को। अगला है गोबर पर पाई जाने वाली कवक को कहते हैं, तो ये प्लांट किंगडम से आ गया, पादप जगत से। कवक की बात कर रहे हैं, मतलब कवक जगत की कर रहे हैं, ठीक है, फंजाई की। फंजाई उसका संघ है, ठीक है, भाग है। अब अपन बात कर लेते हैं कवक या गोबर के लिए बात लेते हैं अपन, तो कोप्रो, कोप्रो वर्ड यूज में लेते हैं, तो सीधा आ जाएगा कोप्रोफाइलस। अब कुछ होते हैं जो अपना जीवन यापन भोजन ये गोबर के ऊपर करते हैं, ठीक है, कुछ दूसरे जीवों पर पैरासाइट्स होते हैं, ये कोप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो कवकों की बात आएगी तो कोप्रोफाइलस। अगली बात करते हैं अपन, निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है अगर मानव नेत्र को बाहर से आंतरिक, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, इसने बोला है बाहर से आंतरिक, नेत्र की बात कर रहा है अपने आंख की, ठीक है, तो बाहर से आंतरिक की ओर अपन चलेंगे तो कौन कौन से अंग अपने पाए जाते हैं। तो देखो आंख की संरचना जब अपन देखते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की संरचना है। यहां पर उसमें उपस्थित होते हैं क्या, आइरिस, ये बाहर वाला भाग है कॉर्निया, ये हो गया लेंस, और इसके पीछे भरा देता है काचाभ द्रव, ठीक है, काचाभ द्रव। तो बाहर से अंदर की ओर देखेंगे अपन, तो देखो सबसे पहले देखेंगे अपन कौन से भाग में, कॉर्निया, ठीक है, तो कॉर्निया, चलो ठीक है, कॉर्निया 2 में आ गया। उसके बाद में आ जाता है आइरिस भाग, जो लेंस के आगे की ओर उपस्थित होता है, तो उसके बाद में आ गया आइरिस, चलो ये भी दोनों में है। फिर देखो काचाभ द्रव और लेंस में से एक चीज आएगी कि पहले आता है लेंस और उसके बाद आता है काचाभ द्रव, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा लेंस और फिर काचाभ द्रव, ये आ गया, और उसके बाद में कक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। फिर अपन बात करते हैं मानव कर्ण में कौन सी संरचना उपस्थित होती है। पहले वाली आंख से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, संवेदी अंग का, ठीक है, अब कान से रिलेटेड आ गया। तो देखो बोजेनस का अंग, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि बोजेनस का अंग है, ये क्या होता है, मोलस्का संघ के प्राणियों का, मोलस्का संघ के प्राणियों का उत्सर्जन अंग होता है, ठीक है, उत्सर्जन अंग, तो बोजेनस का अंग तो होगा नहीं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये तो स्तनधारियों का एक विशिष्ट अभिलक्षण होता है, ठीक है, चतुष्क, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है, ऑप्टिक लोब से रिलेटेड होता है ये, तो ये भी नहीं होगा, ये ये मस्तिष्क का भाग है, ये भी मध्य मस्तिष्क का भाग है, तो कान से रिलेटेड भाग होगा कॉर्टिका अंग, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद में चलते हैं अपन, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है। टेस्ट कौन सा टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, कि संबंधित व्यक्ति के अंदर टाइफाइड है या नहीं है, ठीक है, तो चलो उसके अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलाइजा, एलाइजा होता है एंटीबॉडी, एंटीजन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये तो किया जाता है बेटा एड्स या वायरस के लिए, HIV वायरस के लिए, तो एलाइजा नहीं होगा। वेस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि वेस्टर्न ब्लोटिंग किया जाता है किसके लिए, प्रोटीन से रिलेटेड। चलो फिर बात करते हैं CBC टेस्ट, तो ये ब्लड टेस्ट होता है, ये भी नहीं होगा। लास्ट आता है अपना विडाल परीक्षण, ये इसका आंसर हो जाएगा वाइडल टेस्ट, ठीक है, तो टाइफाइड में कौन सा, वाइडल टेस्ट। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव रोग और स्वास्थ्य से संबंधित आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है अपना। इसके बाद अपन बात करते हैं कंटिकाएं व नाल तंत्र। अब देखो मैं एक अपने ना अपने लैब असिस्टेंट वाला बैच चला रखे हैं उसको, तो उसमें अपन यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं अपना, जिसमें अपन एनिमल किंगडम की बातें कर रहे हैं, तो उसमें शायद अपने सेकंड लेक्चर के अंदर ही अपन ने बात की थी पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं में एक तो कुछ कंटिकाएं उपस्थित होती है स्पाइक्यूल्स, ठीक है, और साथ ही साथ नाल तंत्र पाया जाता है, जो उसका एक विशिष्ट अभिलक्षण होता है। तो देखो आंसर सीधा सीधा पता चल रहा है पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा संघ के जंतु। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसलिए कहूंगा कि जो लेक्चर अपन बना रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए, ठीक है, उन लेक्चर्स को भी ध्यान से पढ़ते चलो, क्वेश्चन उन्हीं में से रिपीट होने हैं। तो देखो नेक्स्ट लेकर के चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा RNA आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड, अपने क्या होता है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया जो होती है ना, वो आनुवांशिक कूट पर ही निर्भर करती है, अमीनो अम्लों के क्रम पर निर्भर करती है। अब यहां पर बात कर लिया tRNA, नहीं, tRNA क्या करेगा ना, केंद्रक में बनेगा, लेकिन कोशिका द्रव्य में जाकर के और अमीनो अम्लों को लेकर के और जोड़ेगा किस पर, राइबोसोम पर, तो tRNA नहीं होगा।
आरआरएनए ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा, एचएनआरएनए ये तो बात ही अलग ही होगी, ठीक है। तो बचा क्या, एमआरएनए, और एमआरएनए ही वो होगा जो इसके लिए कूटलेखन करेगा राइबोसोम के साथ में जुड़ करके। तो सही आंसर हो जाएगा एमआरएनए। ये अपने पास में आ गया था कौन सा, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से, ठीक है, वंशागति से। अब क्वेश्चन आता है किस कशेरुक वर्ग में प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है। प्रीन ग्रंथियों की मैं बात करूं तो ये भी अपन लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, उसमें से आएगा एवीज वर्ग में से, ठीक है। प्रीन ग्रंथियां होती क्या है, तो प्रीन ग्रंथियां होती है तेलीय ग्रंथियां होती है, ठीक है, तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि जो क्या करती है, कुछ श्लेष्मा का श्रावण करती है, तेल नुमा पदार्थ का, ठीक है, श्रावण करेगी, जिस कारण से क्या होती है, इनकी पूंछ में पाई जाती है, पूरे शरीर को सफाई करने का काम करती है, पूरे शरीर को साफ रखने का काम करती है। तो आंसर आ जाएगा एवीज वर्ग, पक्षियों में, ठीक है, बर्ड्स में इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कशेरुक हो गया, हाँ। अब देखो एक क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन से, विकास से, ठीक है। क्वेश्चन है डार्विन फिंच अपने शारीरिक की किस संरचना की विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध है। देखो डार्विन फिंच का एग्जांपल उन्होंने दिया था अनुकूली विकिरण के लिए। अनुकूली विकिरण क्या, कि जो पक्षी जिस आवास में रहने लग गए उनकी शारीरिकी वैसी बदल गई। यहां पर बात की गई थी डार्विन फिंच की, तो ये अपने आवास के अकॉर्डिंग या भोजन ग्रहण करने के आधार पर इनकी चोंच जो थी ना उसमें परिवर्तन आ गया था। तो इसका अर्थ इसका आंसर आ जाएगा चोंच, ठीक है, डार्विन फिंच की चोंच। फिर अपन बात करते हैं पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। देखो पेलाग्रा रोग जो होता है ना, तो पेलाग्रा होता है किससे, विटामिन बी, और विटामिन बी में कौन सा, विटामिन बी3 जिसको बोला जाता है नियासिन, ठीक है, विटामिन बी3 के कारण जिसको बोलते थे नियासिन। तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी3। बी12 की अगर मैं बात करूं तो बी12 क्या होता है, बी12 की अगर अपन बात करते हैं तो बी12 के कारण होता है एनीमिया रोग, एनीमिया, ठीक है, साइनोकोबालेमिन बोला जाता है बी12 को। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन सी की, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं और इसके कारण रोग होता है कौन सा, स्कर्वी, स्कर्वी रोग होगा। फिर बात करते हैं विटामिन बी1 की, तो ये होता है थायमिन, ठीक है। विटामिन की थोड़ी सी अगर मैं बात कर लूं तो विटामिन होते हैं अपने पास में कौन से, ए डी ई के बी और सी, ठीक है, ये विटामिन होते हैं जिसमें से ए डी ई के होते हैं कौन से, वसा में विलयशील या घुलनशील, और विटामिन बी सी होते हैं क्या, जल में घुलनशील, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में विटामिन बी3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनी होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है ना ये काम करती है एंटीबॉडीज के निर्माण का, एंटीबॉडी निर्माण करती है, तो एंटीबॉडी प्रतिरक्षा में काम में आ रही है, ठीक है, एंटीजेंस को किल कर रही है। तो इस जगह आ जाएगा अपने पास में आंसर सीधा सीधा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होती है किसके अंदर, डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइट्स जो क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी तो हीमोग्लोबिन का या गैसों के संवहन में काम आती है, ठीक है। मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो मोनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस का काम करती है, मतलब भक्षक आणविक प्रकृति, कोई सेल्स है जो डैमेज हो गई, मृत हो गई, ठीक है, उनको भक्षण का काम कौन करेगी, मोनोसाइट्स। आरबीसी गैसों के परिवहन में, और यकृत तो अपने आप में अलग ही एक अंग आ गया, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो सुमेलित नहीं है की बात करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा अपने पास में आर्थ्रोपोडा, जो क्या है, आंत्रगुहीय है। नहीं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु दीर्घगुहीय होते हैं, आंतरगुहीय नहीं होते हैं। मैंने पढ़ाया था गुहा में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ है, जिसके अंदर अपन ने बताया था कि देह गुहा की उपस्थिति, अनुपस्थिति नहीं और होगी तो कूट गुहा की उपस्थिति, एस्केल्मिन्थीज, प्लेटी, और पूर्ण के अंदर अपने पास में आ जाते हैं एनिलिडा से लेकर के कोर्डेटा तक के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 26, आमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। इसका लेक्चर अपना अभी अपलोड नहीं हुआ, लेकिन पाचन तंत्र का जो मैंने लेक्चर बनाया था सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर बताया था कि जो आमाशय है ये एक क्या, पाचन ग्रंथि के रूप में भी काम करेगा। कैसे, पाचन रसों का श्रावण करेगा। पाचन रसों का श्रावण कैसे, एक तो HCl का श्रावण कर देगा, ठीक है, और कुछ
पेप्सिनोजन का करेगा। अब पेप्सिनोजन का करेगा, पेप्सिनोजन है निष्क्रिय अवस्था में, जो बदल जाएगा पेप्सिन में, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, श्लेष्मा, चलो ठीक है मान लिया, पेप्सिनोजन मान लिया, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं होगा। ठीक है, ट्रिप्सिन इसका काम नहीं है, ट्रिप्सिन अग्नाशय का काम है, तो ट्रिप्सिन वाला ऑप्शन गलत हो गया, इस वजह से ये वाला ऑप्शन अपने पास में गलत हो चुका। दूसरा ऑप्शन अपन लेते हैं, पेप्सिनोजन, ठीक बात है, ट्रिप्सिन ये फिर गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। लास्ट वाला लेते हैं एक बार, श्लेष्मा, HCl, पेप्सिनोजन, और एक आ जाता है HCl, श्लेष्मा और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आ गया, ये आंसर फिर गलत हो गया। तो आंसर आ गया अपने पास में क्या, श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेखित पेशी, देखो ये रेखित नहीं, रेखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, ये आ गया है फिर से अपने पास फिजियोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला पार्ट है, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं पेशियों के बारे में और कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पेशी से। पेशियों में बेटा अपने जैसे कि मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो क्यों चल रहा हूं, संकुचन हो रहा है पेशियों में, ये मैंने हाथ उठाया ये वापस सीधा हो गया, ये उठाया ये वापस सीधा हो गया, क्यों, क्योंकि पेशियों में संकुचन हो रहा है। मैं बोल रहा हूं क्यों, पेशियों में संकुचन हो रहा है। तो सामान्य क्रियाविधि के लिए संकुचन जरूरी होता है, और वो संकुचन होता किसमें है, पेशियों के उपस्थित कुछ तंतुओं में, जो एक्टिन और मायोसिन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन बात कर लेंगे सार्कोमियर, आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सार्कोमियर ही होता है जिसके अंदर एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच में उपस्थित तंतु होते हैं, उन तंतुओं को सम्मिलित रूप से बोला जाता है सार्कोमियर। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच के भाग को, तो आंसर हो जाएगा सार्कोमियर, पेशी खंड। अगला क्वेश्चन अपना स्तंभ 1 में, देखो इसमें मिलान करना है। ठीक है, रोगाणु का रोग से अपन इसमें बात कर लेते हैं अगर, तो सीधा ले जाते हैं पहले ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, निद्रारु रोग, तो ठीक है सी के अंदर ले जाओ, चौथा ऑप्शन। बी वुचेरेरिया वेनक्राफ्टाई, हाथी पांव रोग भी बोलते हैं इसको, ये होता है किसके कारण, ये होता है फाइलेरिया कृमि के कारण, हाथी पांव रोग। ठीक है, हाथी की जैसे एकदम पैर फूल करके मोटा हो जाता है, हाथ पैरों के लसिकाओं को प्लस जननांगों को ये रोगाणु प्रभावित करता है। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा हो गया निद्रारु रोग, वुचेरेरिया वेनक्राफ्टाई हो गया फाइलेरिया। फिर बाद में बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये करता है क्या, मलेरिया। ठीक है, अब ऑप्शन देखो आप, एक तरीका बताता हूं आपको, बी के अंदर आ रहा है पांचवा, बी के अंदर 5, मतलब ये दो तो नहीं होंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अपनाओ। ट्रिपेनोसोमा सी के अंदर आ गया 4, तो सी के अंदर आ गया 4, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, तो आंसर हो गया अपने पास में बी। ए में थर्ड आ गया है, ये रहा काला हजार, ये अपन ने लगाया नहीं। बी के अंदर फिफ्थ ऑप्शन आ गया है, सी के अंदर फोर्थ ऑप्शन आ गया, और लास्ट में डी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आ गया, तो अपना आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये पिछला क्वेश्चन भी अपने पास हेल्थ एंड डिजीज से था, मानव रोग एवं स्वास्थ्य से। अब अगला है मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, यूरिया का संश्लेषण बोल रहे हैं, तो यूरिया यहाँ से तो निष्कासित होता है, निष्कासित होगा वृक्क से, तो मूत्राशय में तो मूत्र एकत्रित होगा, तो सीधा ऑप्शन बच रहा है क्या, यकृत। यकृत के अंदर होगा ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, या यूरिया चक्र, जिसके द्वारा क्या बनेगा, यूरिया का संश्लेषण होगा, यूरिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेकर के चलते हैं, कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित तथा निष्कासित होता है। देखो मानव में क्या होता है, लेडिंग कोशिकाएं नर में उपस्थित होती है, नर के अंदर लेडिंग कोशिका उपस्थित है, जिनको अंतराली कोशिका भी बोला जाता है, और वो क्या करती है, एंड्रोजन्स का श्रावण। एंड्रोजन्स होते हैं नर हार्मोन्स का समूह, एल्डोस्टेरोन ना, क्योंकि ये तो एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। ठीक है, और अपने को बोला है लेडिंग सेल्स, वो उसमें होती नहीं है। पुट्टक उत्तेजित हार्मोन, इसको बोला जाता है FSH। ठीक है, ये शुक्र जनन की प्रक्रिया में सहायक है, लेकिन इसमें ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि एंड्रोजन्स का श्रावण नहीं होता इससे। तो फिर आता है एस्ट्रोजन, ये महिला का हार्मोन आ गया। तो देखो अपने को बोला है लेडिंग सेल्स, अंतराली कोशिकाएं, ये होंगी किसमें, एंड्रोजन्स का श्रावण करने में सहायक होगी, और बोला जाता है इसको ICSH। ठीक है, फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन क्वेश्चंस को। 30, हाँ,
मानव शरीर के किस भाग से यूरिया का संश्लेषण? आंसर हो गया यकृत, क्योंकि बाकियों में संश्लेषण नहीं होता है, सिक्रेशन होता है डायरेक्ट। रोग में वुचेरेरिया वेनक्राफ्टाई हाथी पांव रोग करता है, फाइलेरिया, ठीक है, हाथी पांव रोग, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इसको। फिर बाद में बात करते हैं ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया रोग उत्पन्न कर रहा है, ट्रिपेनोसोमा ये कर रहा है निद्रालु रोग, और लेशमानिया ये कर रहा है कालाजार रोग। रेखित पेशी, पेशियों में संकुचन के कारण ही गति होती है, ठीक है, संचलन होता है, इस वजह से अपन बात कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सार्कोमियर। फिर बात कर लिया आमाशय की, तो श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन का श्रावण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी के, ठीक है, आर्थ्रोपोडा आंतरगुहीय नहीं होता है, ये होता है दीर्घगुहीय, शाइजोसिलोमेट। फिर बाद में बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, तो लिम्फोसाइट्स क्योंकि प्रतिरक्षा में भाग लेती है, WBC सेल्स। पेलाग्रा की बात करते हैं, विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, जिसको कहते हैं नियासिन। बाकी इसको कहते हैं साइनोकोबालेमिन, इसके कारण होता है एनीमिया, रक्त घटक का नहीं बनना, ठीक है, रक्त का ज्यादा स्राव। सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, और इसको बोलते हैं थायमिन। फिर बात कर लेते हैं डार्विन फिंच, तो इसका आंसर हो जाएगा चोंच, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है ये, विकास वाले चैप्टर से लिया गया है। यह आ गया एनिमल किंगडम से। प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है एवीज के अंदर, जो इनके शरीर की सफाई करती है। फिर बात कर लेते हैं कौन सा आरएनए आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा mRNA, जो राइबोसोम के साथ जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है। कंटिकाय और नाल तंत्र अपन बता चुके अपने लेक्चर में भी, पोरिफेरा इनका एक विशेष लक्षण है, ये अभिलक्षण है, ठीक है। टाइफाइड का आ जाएगा विडाल टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं मानव कर्ण में, ये होता है किसमें, मोलस्का में, और ये मतलब मोलस्का का उत्सर्जी अंग है बोजिनस, तो ये दोनों चीज होती है मस्तिष्क में उपस्थित। तो बचा क्या, कॉर्टिका अंग, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। बात करते हैं 16वां क्वेश्चन, आंखों में बाहर से अंदर की ओर, तो सबसे पहले कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर लेंस, और फिर काचापद्र, उसके बाद में कक्ष उपस्थित होगा। अगला क्वेश्चन है गोबर पर, तो गोबर से नाम आता है सीधा कोपरो, तो बिना दे के अंधाधुंध टिक लगा दो, कोप्रोफाइलस। फिर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य वर्णक तो चारों है क्लोरोफिल, लेकिन होगा क्या, क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज्यादा अवशोषित करेगा, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भोजन का निर्माण किया जा सके। अगला है क्राई 2AB क्राई 1AB, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। क्राई 2AB ये हो जाएगा किसके लिए, कपास का बॉलवर्म, और दूसरा हो जाएगा क्राई 1AB मक्के का छेदक, मक्का कॉर्न बोरर, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, उसमें हो जाएगा खाने योग्य जड़ें पाई जाती है, तो खाने योग्य जड़ अदरक है, क्योंकि आलू तो तना है, चावल के अंदर तो अपन क्या दाने खाते हैं, ठीक है, और शकरकंद है, ये भी क्या है, तना। ट्रांसजीन विधि, ठीक है, विटामिन ए की उच्च मात्रा से ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, दो जीवों के अच्छी जीनों को मिला करके, तो कुछ उपयोग के लिए बना रहे हैं, नुकसान के लिए तो बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पर उपयोग क्या था, विटामिन ए की उच्च मात्रा, गोल्डन राइस। फिर बात करते हैं रेसरपिन, तो ये राउल्फोल्फिया सरपेंटिना से ऊपर वाले से बनती है, अफीम। फिर आता है चाय की अंतस्थ कलिकाएं, छोटी छोटी कलिकाएं होती है, ठीक है, मुड़ी हुई पत्तियां होती है गोल्डन कलर की सी, इसलिए उनको सुनहरी टिप्स बोलते हैं। टिप भाग होता है ना सबसे ऊपरी भाग। पत्ती नुमा संरचना, जो प्रांकुर चोल, मूलांकुर को ढकेगी तो मूलांकुर चोल, ये भाग तने का निर्माण करता है, ये जड़ का निर्माण करता है। फिर बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम रोग उत्पन्न करता है, तो इसका हो जाएगा क्राउन गॉल। एग्रोबैक्टीरियम एक जीवाणु है, ठीक है। बाजरे की बात करते हैं वानस्पतिक नाम, तो इसका हो जाएगा पेनिसिटम टाइफोइडिस, ठीक है। सोरगम की बात करें तो ये होता है सीरियल्स, अनाज। फिर बात करते हैं हार्डियम की, तो ये जो होता है, और सिटेरिया की बात करें तो फॉक्सटेल मिलेट होता है। मसालों का राजा काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ताप विद्युत संयंत्र 99% तक कणिकीय पदार्थों को हटाने के लिए यूज में लिया जाता है। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र, पॉल्यूशन वाले पार्ट से लिया गया है ये क्वेश्चन। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं, प्लांट एनाटोमी, ठीक है, पादप की आंतरिकी से लिया गया है, जिसके अंदर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण ये कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है, दृढ़ होती है। फिर बात करते हैं कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, एस प्रावस्था के बाद में जी नोट प्रावस्था के अंदर कोशिकाएं आकर के रुक जाती है, संश्लेषण कर चुकी होती है एस प्रावस्था में ही।
और लास्ट अपना है कि लहसुन व प्याज के अंदर, तो लहसुन और प्याज अपन देखते तो छीलते हैं लहसुन को भी, ठीक है, प्याज के अंदर भी उसकी शल्कों को, पत्तों को ही खाते हैं ना, पत्ते पत्ते से उतारते जाओ चाहे से कितने भी शल्क, तो वही है। बाकी के तो ठोस होते हैं, अपस्थानिक जड़ें तो साइड की होती है, रूट सहारा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये अपन ने पेपर सॉल्व कर लिया, कौन सा 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट पेपर, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस। और अब देखो जैसे कि लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो फटाफट ना तैयारी करने में जुट जाओ, मटेरियल आपको पूरा मिलेगा यहाँ पर क्लासेस पर, उस चीज़ की टेंशन मत करो, बस पढ़ते जाओ तुम, ठीक है। तो ये लेक्चर अपन ने कंप्लीट किया अपने क्वेश्चंस के साथ में, 30 क्वेश्चंस किया अपन ने, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।